Hello dear students, today I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our revision second lecture, and this is quite important and very enhancing lecture for your examinations. If you watch all these revision classes, it will be more beneficial for you guys to appear on examination in a correct manner. So I hope that you all are taking care of your health. You all are taking care of cleanliness around you. Today we are going to start our new revision, which is for half yearly examination of English grammar. हमने जो कल कवर किए थे वो टॉपिक था नाउन का और parts of speech का, and today we will be covering pronoun and adjective also. So here I'll explain you कि किस तरीके के questions आपको मिल सकते हैं, किस तरीके की grammar exercise आपको मिल सकती है एग्जाम्स में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन. तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन बनेगा प्रोनाउन से वो बन सकता है व्हाट आर प्रोनाउंस एंड what are pronouns and their types. Okay, next what are. तो दूसरा क्वेश्चन हम जो कर सकते हैं वो आ सकता है what are adjectives and their types. their types also. इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेंगे व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड देयर टाइप्स. ऑल्सो उनके टाइप्स के एग्जाम्पल, यानी व्हाट आर प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स. गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस, ये बन सकता है गिव एग्जाम्पल फॉर प्रोनाउंस. ऐसे ही गिव एग्जाम्पल फॉर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी गिव एग्जाम्पल्स फॉर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये मैंने बताया. ओके, इसके जो आंसर्स हैं वो आपको पहले आने चाहिए. प्रोनाउन को एकदम सिंपल वर्ड्स में अपन डिफाइन कर सकते हैं. द वर्ड विच कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, या फिर द वर्ड विच कैन रिप्लेस नाउन. तो ये हो गया एडजेक्टिव्स, द क्वालिफाइंग वर्ड्स, यानी द वर्ड्स दैट क्वालिफाई द नाउन्स, ये हो गए. फिर उसके एग्जाम्पल्स पूछ रहा है. यू कैन गिव सम एग्जाम्पल्स लाइक माई, हिज, ही, शी, इट. एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. ब्लैक, हार्ड. ओके, हार्ड, ब्लैक, सॉलिड, ये कुछ एग्जाम्पल्स. फिर दूसरी जो एक्सरसाइज बन सकती है वो क्या होगी. तो सपोज मैंने एक टाइप लिया जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया डेमोन्स्ट्रेटिव का, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव का लिया मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मैंने बोला कि डिफाइन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और उसके साथ साथ में गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इट. तो ये एक हो गया तरीका जिस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल अ नेक्स्ट स्लाइड. तो हैव अ लुक ऑन दिस एक्सरसाइज. ये जो है ये एक स्लाइड है. इस तरीके के क्वेश्चंस यू मे गेट इन योर एग्जामिनेशंस. फॉर एग्जांपल, इज़ाबेल लव्स टू डांस, इज़ाबेल लव्स टू सिंग टू, राइट. तो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है इज़ाबेल को, यहाँ पर इज़ाबेल को हमने रिप्लेस किया है शी से. तो शी हो गया क्या हमारा प्रोनाउन. ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ दैट डेरिल एंड टायर प्लेड द गेम टुगेदर, तो हमने उसकी जगह पर दे किया. When the tire needed to be filled, हमने वहाँ पर it कर दिया. Miss Smith went to the store for her class, she कर दिया. और Digo and I जो है वो we कर दिया. Played basketball yesterday. और Mom asked John and I to wash our hands, तो us कर दिया. ओके, तो these are pronouns. ऐसे ही क्या हो सकता है क्वेश्चंस में. तो you may get the entire sentence and asked to, आपको ये कहा जा सकता है कि आप ये सेंटेंस पूरा देखिए और जो भी इसमें आपका ये सेकेंड वाला जो सेंटेंस है इसमें प्रोनाउन कौन सा है वो मार्क करिए या फिर अलग से निकाल करके लिखिए. तो इस तरीके की भी एक्सरसाइज आपको मिल सकती है. नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए यहाँ पर क्या है,
ये मैंने जो फर्स्ट बताया आपको कि सबसे पहले कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं प्रोनाउन से, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप्स जो बताए हैं, तो इसमें मैं ये पूछ सकती हूँ व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस, व्हाट आर पॉसेसिव प्रोनाउंस, व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव, व्हाट आर इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ में उनका एग्जाम्पल। या फिर मैं सिर्फ इतना भी हो सकता है क्वेश्चन में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, या फिर आई कैन आस्क पर्सनल प्रोनाउंस है तो आई, मी, यू, योर, दे, अस, हु, इट, वी, ये सारे हो सकते हैं। ओके, सो this was about a pronoun and now we'll be discussing about adjectives, right? तो adjectives में ये सबसे पहली स्लाइड जो मैंने लगाई है वो है adjectives की, where I have provided some words here. ये words हैं, you have to find out the words जो adjectives हैं on the basis of opinion, size, age, shape, color, origin, material. For example, यहाँ पर जो है साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्टली एडजेक्टिव्स का मैंने पहले ही बताया व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस कैन बी टेकन फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस वही हो गए, टाइप्स हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपिनियन की बात करते हैं, तो ओपिनियन की और साइज़ की पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो साइज़ के बेसिस पे अगर हम एडजेक्टिव्स को, तो एडजेक्टिव्स को एक लाइन में क्या डिफाइन किया जाता है सबसे पहले, तो वी कैन डिफाइन एडजेक्टिव्स एंड द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन दैट डिफाइंस द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, टेक्सचर एंड लुक्स, जो भी उसका तरीका है उसकी तरफ से उसको जो डिफाइन कर दे वर्ड, उसकी क्वालिटी बता दे, वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो हमने कह दिया ओपिनियन, एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स बहुत विशाल, तो ये हमारा ओपिनियन है, ठीक है। एनॉर्मस विल बी टेकन इन ओपिनियन। फिर साइज़ की हम लोग बात करते हैं, तो साइज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्रॉड, काफ़ी बड़ा, ये साइज़ का हो गया, ठीक है। फिर हम लोग कह देते हैं स्मॉल, ये भी साइज़ का हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं एज की, तो एज में हमारे पास हो जाएगा क्या, ओल्ड, है ना, ओल्ड यानी थोड़ा सा जिसकी उम्र ज़्यादा है तो वो ओल्ड हो गया। फिर आ गया शेप, तो शेप के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप देख लेते हैं एक आध ऐसे वर्ड्स। ये स्ट्रेट, स्ट्रेट जो है वो क्या बता रहा है कि जो भी चीज़ है वो शेप में स्ट्रेट है। फिर कलर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कलर में भी आ जाएगा क्या, कलर में आ जाएगा क्रिम्जन, ठीक है, क्रिम्जन चमकीला कलर होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे और कलर्स को देख लेते हैं, वाइट, ये पर्पल, ये सिल्वर, तो ये सारे सब किस में आ, सिल्वर नहीं आएगा, सिल्वर कलर में नहीं आएगा, पर्पल आएगा। फिर मटेरियल में आएगा सिल्वर, ठीक है। फिर ओरिजिन की बात कर लेते हैं, तो ओरिजिन में प्रिटी आ गया, ठीक है, मार्वेलस आ गया। तो ये इस तरीके से एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। आई कैन आस्क कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दिया हो या पैराग्राफ दिया हो और बोला जाए कि एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करके लिखिए, है ना। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके टाइप्स पता होने चाहिए और फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करके लिखना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो एक वर्कशीट है एडजेक्टिव्स वर्कशीट, फाइंड द एडजेक्टिव्स इन सर्कुलेटर्स में छोटा सा काम है। एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन पहले से पता है। बुक्स जो है वो किसी चीज़ का नाम है, नाउन है। बॉल जो है वो नाउन है। यमी जो है वो एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि अगर हम कहें यमी मैगी तो मैगी तो नाउन है और मैगी को डिफाइन कौन सा वर्ड कर रहा है, यमी, तो यमी हो गया। फिर स्लो जो है वो एडजेक्टिव है, लॉन्ग एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है। ये सब क्योंकि उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो है कैसा एक्चुअली में। ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। फिर हम गर्ल करेंगे तो नाउन है। फिर माउस जो है वो नाउन है। फिर हम बात करेंगे कार नाउन है, कैट नाउन है, सर्कल भी नाउन है। फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। टॉल एडजेक्टिव है, लाउड एडजेक्टिव है, टाइनी एडजेक्टिव है, डिलिशियस एडजेक्टिव है, कूल एडजेक्टिव है, होम नाउन है, बॉक्स जो है वो नाउन है, लार्ज जो है वो एडजेक्टिव है, फ़ोन जो है वो नाउन है। फिर सॉल्टी जो है वो एडजेक्टिव है, केक जो है वो नाउन है, स्पीडी जो है वो एडजेक्टिव है, लो जो है वो एडजेक्टिव है, डॉग जो है वो नाउन है, बेबी जो है वो नाउन है। तो दिस वाज द वे हाउ यू कैन लर्न इट इन अ वेरी फ्यू टाइम। एंड एक चीज़ याद रखिए कि इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन फॉर public examinations. So take care of yourself. I hope that you liked the session and keep practicing it. Also work hard and study well.